अस्सलामुअलैकुम। समा स्पेशल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं महक असलम और मैं हूं शाहजेब अहमद। आज बात होगी समा स्पेशल में स्पेशल क्रिकेट की हमारी, जो कि अब बहुत स्पेशल होती जा रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कुछ कामयाबियां अब हमारे सामने है। पाकिस्तान क्रिकेट के नौजवान हीरोज ने शायकीन के दिल जीत लिए हैं। दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया है। तो भारत ने पहले तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, मगर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने जारहाना खेल के साथ 347 रन का एक पहाड़ खड़ा किया, शानदार स्कोर बनाया। भारत की टीम हदफ के ताकुब में दबाव का शिकार रही, ये भी हम देखते रहे इस मैच में, और सिर्फ 156 रन तक महदूद रही। फिर बात कर लेते हैं हमारे एक और हीरो सरफराज अहमद, जो कि जब भी टीम का हिस्सा होते हैं तो हम कोई एक कप जीत कर आते हैं। सरफराज अहमद की बेहतरीन कोचिंग, फिर साथ में फरहान यूसुफ की कप्तानी और समीर मिन्हास की शानदार सेंचुरी ने पाकिस्तान की फतह में एक अहम किरदार अदा किया। और पाकिस्तान के बॉलर्स जैसे कि अली रजा हैं, अब्दुल सुबहान हैं, फिर मोहम्मद सयाम ने भी जिस तरह परफॉर्म किया है वो काबिल तारीफ है। तो पाकिस्तान की इस फतह के बाद वतन वापसी पर ग्रीन शर्ट्स को शायकीन ने जोशो खरोश के साथ खुशामदीद कहा, उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हजारों शायकीन ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई और कौमी परचम लहराए गए। ये खुशी और जज्बे की फिजा इस बात का सबूत है कि नौजवान क्रिकेटर्स की कारकर्दगी ने पूरे मुल्क का सर फखर से बुलंद कर दिया है और अवाम के दिलों में क्रिकेट का जोश दोबारा से जगा दिया। क्योंकि हमने देखा था कि पहले थोड़े से हमारे जो शायकीन क्रिकेटर हैं मायूस हो गए थे। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो शानदार फतह है, खिलाड़ियों की जो इनफरादी कारकर्दगी और फिर मुस्तकबिल में जो ये हमारे स्टार्स हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, वो किस तरीके से ट्रेन होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सवेरा पाशा, दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट है। अजहर अली हमारा साथ देंगे, साबिक कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। इसके अलावा जैसे जैसे हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। सवेरा पाशा जो सबसे बहुत सारे सवालात करती हैं क्रिकेट के हवाले से, आज हम उनसे सवालात करेंगे और जानते हैं कि क्रिकेट में जिस तरीके से सवेरा हमने देखा कि पाकिस्तान की नौजवान टीम अंडर-19 टीम ने इनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के खिलाफ। मैं सबसे पहला सवाल तो आपके सामने ये रखूंगा कि अंडर-19 टीम की जब बारी आती है भारत के खिलाफ खेलने की, ये तो बिल्कुल प्रेशर लिए बगैर उनको भरपूर शिकस्त देते हैं। 2006 का जो हमारा आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप था वो भी हमें याद है किस तरीके से पाकिस्तानी अंडर-19 टीम ने जीता था। फिर एक बार फिर इस तरीके से जीतना, क्या लगता है कि अंडर-19 तो प्रेशर नहीं लेती, ये हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो इतना प्रेशर क्यों ले जाते हैं? सबसे पहले तो सबको फिर से मुबारकबाद देनी चाहिए इस जीत की, मगर साथ ही साथ ये कि अंडर-19 के लड़के इसलिए प्रेशर नहीं लेते कि जितना प्रेशर नेशनल टीम पर होता है उतना शायद अंडर-19 पर नहीं होता। अब अंडर-19 का ये एशिया कप चल रहा था, उस वक्त ज़्यादा कोई नज़रें नहीं थी, ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे लोग। अच्छा जी खेल रही है पाकिस्तान ने, इससे खेल लिया उससे खेल लिया, दो के हम लीग में इंडिया से मैच हारे थे। फाइनल जो है, जब फाइनल आया तो सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि ग्रुप मैचेस में हम हारे हुए हैं तो फाइनल कैसे हम जीतेंगे। बट देन एक टर्न अराउंड हुआ। तो अंडर-19 में जिस तरह जितने कॉन्फिडेंस से ये लड़के खेलते हैं, मेरा ख्याल से नेशनल टीम में वही कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करना पड़ेगा। सही है और ये बड़ा जरूरी भी है। अच्छा, मिर्जा भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्जा भाई, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचती है तो मुझे ये बताएगा कि इस जीत पे आप क्या कमेंट करेंगे, और फिर इतना बड़ा मार्जिन जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जैसा कि शाहजेब कह रहा है ना कि कोई प्रेशर नहीं होता या लोगों की इतनी तवज्जो भी नहीं होती अंडर-19 पे, तो क्या जीत की यही वजह है कि कोई प्रेशर नहीं हमारे प्लेयर्स ने दिया था? अपनी तवज्जो हटा लें फिर मिर्जा साहब। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महक आपका और शाहजेब आपका। तो कॉन्फिडेंस तो आ रहा है। आप देखें 2006 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता, और वो भी सरफराज अहमद थे जब भारतीय क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी शामिल थे। और अब उसके बाद पाकिस्तान ने अंडर-19 में एक और कामयाबी हासिल की। तो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हैं, इन पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। ये ना हो कि किस्सा पारीना बना दे, जिस तरह मास सदाकत जिसने इमर्जिंग एशिया कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। एक और बैट्समैन है मानसेरा का शाहजेब खान, उसने भी बड़ा अच्छी बैटिंग की। तो बहुत सारे ऐसे और भी खिलाड़ी हैं जिन पर हमें नजर रखनी होगी। और समीर मिन्हास की तो बात ही क्या, समीर मिन्हास के बड़े भाई अरफात मिन्हास जो है वो पाकिस्तान की व्हाइट बॉल क्रिकेट में नुमाइंदगी कर चुके हैं। उनका एक और छोटा भाई अब्दुल्ला मिन्हास वो 15 क्रिकेट खेल रहा है। उनके वालिद काशिफ मिन्हास जो थे वो भी क्रिकेट खेला करते थे मुल्तान में। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि इन लड़कों पर, और अजहर अली आपके साथ है, अजहर अली ने भी बड़ी मेहनत की इन लड़कों पर। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है। मैं अजहर अली आपकी जाने भी आ रहा हूँ। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारे साथ मौजूद है। मुल्तान में ट्रेनिंग कैंप आपने कराया, तकनीकी और जहनी तौर पर आपने उन लड़कों को तैयार किया। जरा सबसे पहले ये भी बताइएगा, और कितना आप पुरुमीद थे कि इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई देगी अंडर-19 की जानिब से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब पैनलिस्ट को, इकबाल भाई को, सबको अस्सलाम वालेकुम और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चलूँ क्योंकि एक साल पीछे मैंने एज ए हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट काम किया, ताकि लोगों को पता लग जाए कि एक्चुअली किस तरह ये लोग तैयार हुए। बेसिकली लास्ट एशिया कप से मैंने ज्वाइन किया था और लास्ट एशिया कप की जिस तरीके से टीम सेलेक्ट हुई, वो भी एक बड़ा डिफिकल्ट मरहला था। कोई डोमेस्टिक सीजन नहीं हुआ था और हमने कोचेस से प्लेयर्स लेकर उनको सिलेक्ट किया था उस टाइम पर। तो मेरा जो सफ़र था इस अंडर 19 की तैयारी के लिए, क्योंकि मुझे लाया गया था कि जी वर्ल्ड कप और एशिया कप आना है अगला, उसके लिए तैयारी करनी है। तो उसका सफ़र मैंने वहीं से स्टार्ट किया। उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की, बट आई वुड से कि आज जहां पर ये प्लेयर्स पहुंचे हैं मैं इनको सलूट करता हूं, क्योंकि ये उनकी मतलब कि आप कहें तो अंडर 19 हमारी प्रायोरिटी नजर नहीं आई पूरा साल। बिल्कुल ऐसा ही। हमने डोमेस्टिक सीजन, इनका लास्ट सीजन में कोई टूर्नामेंट नहीं करवाया। मैंने जब सिलेक्शन के लिए हवाले से मेरे से पूछा जाता था, जब मैं टीम सेलेक्ट करता था, मुझे इतने चैलेंजेस फेस करने पड़े कि हम जो इंटर डिस्ट्रिक्ट टीम है क्रिकेट है वो रीजन की सिलेक्शन के लिए होती है, उससे हमने पाकिस्तान की टीमें सेलेक्ट की हैं। सो यू नो द सफर वाज नॉट इजी एंड देन हम एक कैंप लगाते हैं, एक स्पॉन्सर्ड कैंप था ऑब्वियसली इन कराची। वो कैंप भी हमने इसी नीयत से, और उसी कैंप में उन बच्चों को ही हमने कह दिया था कि आपने तैयारी करनी है इन 2 टूर्नामेंट्स की। जी जी। तो उसके बाद ये जाकर हमने बड़ी कोशिशों के बाद मुल्तान में कैंप लगाया था और बहुत ही टफ कंडीशंस थी वहाँ पे, बहुत हीट थी और डिफिकल्ट टाइम्स के ऊपर हमने बच्चों को उठा के ट्रेन किया। लेकिन चले अजहर साहब, हाँ मैं वही आपसे कहने लगी थी कि चैलेंजेस के बाद एक हीरे हमें नजर आए हैं। मिर्जा भाई आपकी तरफ वापस आते हैं। जी जी। मैं यहाँ पे बात कंप्लीट करता हूँ वरना आपको बात की समझ नहीं आएगी। जी जी प्लीज प्लीज। क्योंकि ये लड़के बड़े टफ टाइम से गुजरे हैं। इनको क्रिकेट उस तरीके से नहीं मिली जिस तरह मिलनी चाहिए थी, बट इन्होंने जिस तरीके से उस सिनेरियो के अंदर हार्ड वर्क किया है, आई थिंक कि तमाम क्रेडिट जो है ना वो इन बच्चों को जाना चाहिए और तमाम क्रेडिट उन कोचेस को जाना चाहिए जो अपनी कंफर्ट जोन छोड़ के मुल्तान पहुंचे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वहाँ तो वो मेरे ख्याल में कि कहीं ना कहीं वो ओवरशैडो हो रहे हैं। हाजी शाहिद अनवर जो अभी हेड कोच हैं, फिर उसके बाद राव इफ्तिखार, जुहेब खान, ये सारे लोग। इस पे हम आगे चल के ना सवेरा से भी कमेंट लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो टैलेंट बनाने वाला इंसान है उसको इतना बैकफुट पे क्यों कर दिया जाता है। मिर्जा भाई आप कमेंट कीजिएगा कि अंडर 19 हमारा जो निज़ाम जो ये है, इसमें हम देखते हैं कि टैलेंट पैदा होता है लेकिन वही टैलेंट आगे जाके रास्ता भटक जाता है। ये वही लड़के हैं जो हमने देखा जब माजी में अंडर 19 में खेले तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वो आके थोड़ा अपग्रेड पे खेलते हैं तो वो रास्ता भटकते हुए हमें नजर आते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो इसकी वजह पाकिस्तान में आप देखें महक कि ऐसे बेशतर क्रिकेटर्स अंडर 19 से पाकिस्तानी टीम में आए, चाहे शाहिद आफरीदी हो, चाहे सरफराज अहमद हो, मोइन खान हो, इंजमामुल हक हो, तमाम क्रिकेटर्स, इवन अजहर अली भी, तो सारे क्रिकेटर्स एक प्रोसेस के थ्रू आए। अब अजहर जिस तरह बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम को इतने मौके नहीं मिले, भारत को देखें, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेली अंडर 19 टीम ने, उसने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली और क्या तैयारियां उन्होंने की थी। लेकिन मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है कि इन पर नजर रखनी चाहिए। इन लड़कों को जो है वो इसके के इन लड़कों को नजरअंदाज करने, क्योंकि हमें यही लड़के जो है सीनियर से जूनियर से सीनियर टीम में जाते हैं। अब आप देख लें, जो रूट कहाँ से आए, अंडर 19 लेवल से आए, विराट कोहली कहाँ से आए, तो दुनिया के कई टॉप के क्रिकेटर्स जो है वो अंडर 19 लेवल से, ब्रायन लारा, मतलब मैं मिसालें देना शुरू करूं तो बेशुमार ऐसे क्रिकेटर्स हैं। तो अब हमें इन पर नजर रखनी चाहिए और हैट्स ऑफ टू अजहर अली ने भी बड़ी मेहनत की, फिर बकिया जो कोचेस के नाम लिए उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। शाहिद अनवर तो 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले थे पाकिस्तान की जानिब से, राव इफ्तिखार अंजुम में 1 टेस्ट मैच खेले, उसके अलावा मंसूर अमजद भी मुझे नजर आ रहे थे गालिबन, वो भी इनके साथ थे, और फिर सरफराज अहमद ने चार्ज लिया। तो इन सबको क्रेडिट जाएगा, असल मेहनत जो इन्हीं लोगों ने की, और मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान को इस पर फख्र है। पूरे पाकिस्तान को इस पर फख्र है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। आई थिंक कि हमें ना ये जो हम बहुत ज्यादा क्रेडिट की बात करते हैं ना, आई थिंक कि ये हम सबकी जॉब है।
बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है जो क्रेडिट होता है ना वो सिर्फ बच्चों का होता है, जो प्लेयर्स का होता है। जो हम स्टाफ होते और हैं अगर या सब हम सही से होते अपनी हैं जॉब का फर्ज निभा रहे हो तो फिर मसला ही क्या रह जाए। बेसिकली आप जो दुनिया में रह रहे, दुनिया में कोई कल्चर ऐसा नहीं है कि जब टीम जीतती है तो हम लोग क्रेडिट के लिए 5-6 लोग आ जाते हैं इधर उधर से। जब प्रोसेस हो रहा होता है तो कोई नजर नहीं आता। तो आई थिंक हर जीत के पीछे एक प्रोसेस होता है, और अगर आप हारते भी हैं तो आपका प्रोसेस चैलेंज होता है। आई थिंक के प्रोसेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम जब टीम जीतती है तो हमें इनामात भी मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन यही पैसे यही सब कुछ जो है ना वो मिलने चाहिए, जरूर मिलने चाहिए, लेकिन वहां पे इन्वेस्ट करें। ये भी बात हो रही है कि जी प्लेयर जाया ना हो, प्लेयर की तैयारी मेन मकसद है, यही लड़के प्लेयर खेलेंगे। की तैयारी, ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। सवेरा जिस तरीके से ये बात हो रही ना, पर यहाँ पर अगर हम क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस की बात करें, बैटिंग हम देखें वो भी हमें बेहतरीन दिखाई दी, जिस तरीके से सेंचुरी की गई बिल्कुल समीर की जानिब से। इसके साथ साथ बाकी हमारे जो बॉलर्स हैं, अली रजा का जिक्र हो, उन्होंने 4 विकेटें ली, बॉलिंग हमें बहुत अच्छी दिखाई दी। फिर यहाँ पर एक नाम भी कांस्टेंट रहता है जो कि हमने देखा, सरफराज का जब जिक्र हो रहा है तो सरफराज का जिक्र हम माजी में भी देखते रहे हैं, जब 2006 का वर्ल्ड कप था, फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसके बाद ये वाला एशिया कप हो। एक नाम कांस्टेंट रहा है वो सरफराज का है, वो चाहे मेंटोर के तौर पर हो या कप्तानी में हो। इसके साथ साथ जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, इस पूरी पे जरा आप कमेंट कीजिएगा। ये काबिल तारीफ तो है, बिल्कुल काबिल तारीफ बिल्कुल है, मगर उससे पहले क्योंकि अजहर हमारे साथ मौजूद है, अजहर इज जस्ट एक्टिंग मॉडेस्ट राइट नाउ। अजहर बिल्कुल 101% आपको क्रेडिट जाता है इस वजह से, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि क्रेडिट नहीं होता, ये हमारी जॉब है, मगर जॉब वहां होती है जब सिस्टम इन प्लेस होता है। पिछले साल अंडर 19 का एक मैच होता है और उसके बाद पूरा अंडर 19 का पूरी कैंपेन कॉल ऑफ कर दी जाती है, और पूरे पिछला साल जो है देयर वाज नो अंडर 19 टूर्नामेंट। वहां से इन बच्चों को गैदर करना, एक अलग अलग बिखरे हुए फूलों की तरह उनको गैदर किया अजहर ने। एंड अजहर का बहुत बड़ा इसमें क्रेडिट है कि वो उन बच्चों को गैदर करके एक गुलदस्ता जो बना के सामने रखा, दैट वाज अजहर अली हु वाज डूइंग। गैदर ना होते तो ये कामयाबी दिखाई ना देती है। एग्जैक्टली नहीं, एक टीम को साथ करना, एक टीम की केमिस्ट्री बनाना वो बहुत जरूरी होती है। सो हैट्स ऑफ टू यू अजहर, जिस तरह अजहर ने जो है डेडिकेटेडली काम किया, और वो कहते हैं ना कि शोर कम एंड काम ज्यादा किया, एंड वो हमें दिखा इस परफॉर्मेंस में। देन केम इन सरफराज ने आई वुड से कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ही इंजेक्टेड दैट, जो हम कॉन्फिडेंस और अंडर प्रेशर से निकलने की बात कर रहे हैं ना, वो जो इंजेक्ट किया वो सरफराज ने किया, क्योंकि हम देख रहे थे डग आउट से जिस तरह सरफराज हैज बीन ऑलवेज एनिमेटेड, और वो एनिमेशन उनकी दिख रही थी मुसलसल, मतलब वो डग आउट से भी इस तरह जो है वो आवाजें लगा के बात करते जैसे कि वो ही फील्ड में खड़े हुए कैप्टन हो। बट टॉकिंग अबाउट दीज बॉयज, सबसे ज्यादा बिल्कुल इन लड़कों को क्रेडिट जाता है कि एक हाफ पार्शल सिस्टम में रहते हुए इस तरह रिस्पॉन्ड करना, इस तरह मेहनत करना। कोचेस सब बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता हर कोच चाहता है उसके अंडर टीम जीते, मगर वो लड़के किस कोच को ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं वो बहुत मैटर करता है। एंड इन लड़कों ने वो रिस्पॉन्ड किया, वो चैलेंज लिया। वो चैलेंज लेना बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप अगर देखें, मैं फिर से वही बात करूंगी, अगर आप ग्रुप में किसी टीम से मैच हारे हुए होते हैं ना, आपकी बैक ऑफ द माइंड यही घूमता रहता है कि अब फिर वही सामने आ गई, फिर वही टीम सामने आ गई, फाइनल का प्रेशर, ये सारे प्रेशर्स को प्रेशर ऑफ करना और फिर इस तरह परफॉर्म करना कि मतलब सामने वाली टीम आपको 1 मिनट के लिए भी खड़ी होती हुई नहीं दिखी। बिल्कुल सवेरा, आप दुरुस्त कह रही हैं। अच्छा मिर्जा भाई, ये बताइएगा, जैसे सिस्टम की बात हो रही है ना, यानी हम ये फिर कह सकते हैं कि हमारे पास टैलेंट बहुत है लेकिन सिस्टम बेहतर नहीं है, यानी गवर्नेंस में मसला है, मैनेजमेंट में मसला है, सिलेक्शन में मसला है। हमारे पास टैलेंट तो हमें हर जगह नजर आ रहा है। वो दिखाई दिया मिर्जा बेग साहब, जैसे कि समीर मिन्हाज भी हैं, उनके 170 से ज्यादा रन, आपको लगता है कि उनका बहुत बड़ा किरदार था फिर ये मैच जितवाने में? देखिए, टैलेंट तो हमारे पास है, इसमें कोई शक नहीं। माजी में जिस तरीके से अंडर 19 टीम का सिलेक्शन होता रहा है, उस पर बड़े सवालात उठते रहे। और जिस तरह सवेरा कह रही थी कि एक साबिक कप्तान के बेटे को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने पिछले साल एक मैच के बाद ही अंडर 19 खत्म कर दी, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। टैलेंट है हमारे पास, और इस टैलेंट को संवारना, निखारना क्रिकेट बोर्ड का काम है। अंडर 19 में लड़के अननोन होते हैं, उनका जब सिलेक्शन होता है तो पता नहीं चलता कि कौन कहां से आया, सिफारिश चलती है। लेकिन ये टीम मेरिट पर मुंतखब हुई थी। आप अंदाजा लगाइए, एक ऐसा गुलदस्ता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से क्रिकेटर्स इस टीम में शामिल हुए। इरफान यूसुफ जो कप्तान है, उनका कसूर से ताल्लुक, समीर मिन्हाज
उनका ताल्लुक जो है मुल्तान से, फास्ट बॉलर अली रजा जो है वो सियालकोट के, मोहम्मद सयाम जो है वो लोअर दी खैबर पख्तूनख्वा के। तो ये सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए, टैलेंट को इन्होंने जो है वो एनकरेज किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। आइंदा मुस्तकबिल में इन्हें इसी तरह से टीम का इंतखाब करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए जैसे सब कह रहे हैं, और मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान के कामयाबी। अच्छा अजहर, मैं ये पॉइंट आपकी जानिब लाऊंगा, जब हम ओवरऑल प्लेयर्स की बात हो रही है और हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो जूनियर लेवल के जो प्लेयर्स हैं ये डोमिनेट करते हैं भारत के खिलाफ, तो इसमें ये बड़ा मैटर करता है कि जैसे कि आप अंडर ट्रेनिंग आपने कराई भी, अंडर 19 की मुल्तान में एक कैंप लगा, उसमें भी हमने पहले भी जिक्र किया कि तकनीकी और ज़हनी तौर पर भी उनको तैयार किया जाता है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त इनको एक मीडिया स्पॉटलाइट से दूर रखा जा रहा है ताकि उनका फोकस डाइवर्ट ना हो, तो उनको ज़हनी तौर पर भी इस तरीके से मैनेज करना कितना ज़रूरी है एक नए टैलेंट को। देखिए, सबसे पहले मैं इकबाल भाई ने एक बात की है, किसी बेटे के खेलने के लिए टूर्नामेंट बंद हुआ, तो सबसे पहले मैं इकबाल भाई, आप बहुत सीनियर हैं, मैं उस वक्त मौजूद था, सिलेक्शन भी मैंने की थी, और मुझे पता है कि ये सिर्फ उसकी वजह से नहीं हुआ, ये कोई और चीज़ें थी जिसकी वजह से टूर्नामेंट रुका था, और जिस प्रोसेस के लिए बाकी प्लेयर सिलेक्ट हुए थे वो उसी प्रोसेस से सिलेक्ट हुआ था। ही वाज अ टॉप रन गेटर इन द 7 ट्रायल मैचेस ही प्लेड, और आज वो फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक क्रिकेट में साबित कर रहा है कि उसकी सिलेक्शन ठीक थी। अनफॉर्चुनेटली उससे परफॉर्म नहीं हुआ। ये हमारे लिए हमारा एक वो वतीरा सा बन गया है। लोग इस चीज़ को बड़ा यूटिलाइज करते हैं कि जी नेपोटिज्म है। ये आजकल के जो क्राइटेरिया बेस्ड सिलेक्शन है ना, कोई प्लेयर आके नाजायज नहीं खेल सकता। आज कोई मुझे चैलेंज कर दे, जो 26 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए थे कैंप के लिए, कोई एक प्लेयर पे आप उंगली नहीं उठा सकते। और हमेशा से मेरिट पे सिलेक्शन करने की मेरी भी रही है, और कई जगह पे होती भी है, कई जगह पे अब जरूर हो जाता होगा, लेकिन हर चीज को हम नेपोटिज्म या कोई फेवरेटिज्म पे ले जाएं तो आई थिंक ये वो भी बात सही नहीं है। मुझे करेक्ट करना यहाँ जरूरी, यहाँ मौजूद ठीक है। दूसरी बात रहेगी कि जो इनकी मेंटल टफनेस के ऊपर, हमने वहाँ मेंटल टफनेस के ऊपर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के सेशन भी किए थे, और ये बड़ा जरूरी है अजहर, क्योंकि जब आपका प्लेयर मेंटली डिप्रेशन में होगा वो कैसे खेल पाएगा। काशिफ मिन्हास साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट समीर मिन्हास के वालिद। काशिफ साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। मुझे बताएंगे, जब आपको पता चला कि हमारे नौजवानों ने मैच जीत लिया, ट्रॉफी उनके हाथ में है, क्या आप फील कर रहे थे? भरपूर खुशी थी, एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। खुशी से आंसू नहीं रुक रहे थे, और पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था वो। सही। तो ये काशिफ साहब, आपने हमेशा अपने बेटे को क्रिकेटर बनने के लिए ही उसको मोटिवेट किया कि बेटा क्रिकेटर ही बनना है, क्योंकि आपके एग्जैक्टली जी, मैं एक्चुअली खुद भी अंडर 19 रीजन मुल्तान खेला हुआ हूँ, और इस वजह से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे नहीं खेल सका ड्यू टू सम रीजंस। मेरे फादर ने मुझे रोक दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों पे ये अप्लाई किया जाए। छोटे छोटे होते थे, ये खेलते थे घर में, तो मुझे फील हुआ कि ये क्रिकेट के छोटे एटम बॉम्ब्स घर में घूम रहे हैं, तो क्यों ना इनको बड़ा किया जाए। तो बस फिर एक मौका ऐसा आया, फिर मैं जब पीछे इनके पड़ गया तो फिर भरपूर तरीके से इनको मैंने तैयारी के लिए इनके ऊपर काम किया मैंने। ठीक है, मेरे ख्याल में सवेरा आप भी मुस्कुरा रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, अगर आप भी कोई सवाल यहाँ पर करना चाह रही हैं तो आप कर सकती हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा क्रेडिट होता है, पेरेंट्स को जो क्रेडिट जाता है। अब आप देख रहे हैं कि नॉट जस्ट 1, 2, इवन जो तीसरा बेटा है, जो छोटा बेटा है इनका, वो तक मिन्हास साहब का जो है, वो अब्दुल्ला भी जो है वो अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है। जब आप ये यंगस्टर्स को देखते हैं ना पुश करते हुए, तो आपको पता चलता है कि हाँ जी, इनके पीछे बहुत मेहनत हुई है। ये प्लेयर्स घर से ही जब इनको ट्रेनिंग इस तरह की मिलती है, ज़हनी तौर पर वो तैयार होते हैं, पर प्रोफेशनली ये उनके आगे कामयाबियाँ भी देखते हैं। आप सब हमारे साथ ही रहिए, यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अंडर 19 क्रिकेट टीम ने जीता है कप, और इसी का हम जश्न मना रहे हैं। सवेरा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सवेरा, आज हम उस टीम की भी बात करेंगे जो हार गई है। मुझे तो इस चीज़ पे खुशी हो रही थी कि वो टीम जो कि हाथ मिलाना कभी पसंद नहीं करती है, उसका रवैया हमने देखा कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा था, हमारी नेशनल टीम थी उसमें, तो उनका क्या रवैया था दुबई का, वो सबको याद है कि उन्होंने हाथ मिलाना पसंद नहीं किया और इतने टॉक्सिक हो गए। इस दफ़ा जो हमारी जीत है, उन्होंने नाम नहीं लिया, अपनी हार को एक्सेप्ट भी किया, जो कि एक ट्वीट भी बड़ा वायरल हुआ था। नाम लेने में भी उन्हें शर्म आ रही थी। जो मेन नेशनल टीम का जो एशिया कप था, जिस वक्त ये परफॉर्मेंसेस आई, ये सारा फियास्को क्रिएट हुआ, उस वक्त भी हमने वक्तन फ़वक्तन यही बात की थी, देयर इज़ नो अदर वे टू रिप्लाई बैक।
इट इज ओनली परफॉर्मेंस। हम क्योंकि ऊपर तले 3 मैचेस हारे थे इंडिया से, इस वजह से शायद वो अकड़ रहे थे और वो अकड़ दिखा भी रहे थे। मगर आप जब अपनी अब क्यों नहीं अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में ऐसा हो सका, इस वजह से बिकॉज हम विनिंग एंड पे थे, हम विनिंग साइड पर थे। किसी भी चीज का जवाब मुझे लगता है कि लफ्जों से नहीं दिया जा सकता जब हम एक स्पोर्ट की बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस से जवाब दें, आपकी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंसेज आपके लिए इतना स्ट्रांगली बोलनी चाहिए कि कोई और टीम जो भी एक्शन करती रहे वो फिर सब पीछे हट जाएगा। क्यों इस दफा इतना चर्चा नहीं हुआ, हाथ मिलाया नहीं मिलाया, क्या किया क्या नहीं किया। और फिर उसके बाद एक दैट वायरल ऑडियो दैट इज गोइंग ऑन जो सरफराज की आवाज में है कि हमें अपना कंडक्ट देखना है, वी कैरी आर वैल्यूज, और हम जो भी सामने करेंगे वो हमारी वैल्यूज सामने रखेंगे। हम किसी और को देख के अपनी वैल्यूज को कभी भी डीरेल ना करें। क्योंकि अब बात हो रही है ना रवैये की, तो हम ये तो देख रहे हैं कि एक तरह से जो हमारे क्रिकेटर्स का रवैया था वो तो बहुत अच्छा रहा, और सामने से चाहे जैसा भी रवैया हो, एक तो हम ये भी देखते रहे कि सरफराज ने भी ये बात बड़ी क्लियर रखी और ये कहा कि आप लोगों को अपना रवैया ठीक रखना है। तो क्रिकेटर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नौजवान टीम को कोई ख़ास इस तरह की आपको लगता है कि कोचिंग दी भी गई थी या दी जानी चाहिए ताकि जो हमारे रवैये हैं, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो बरकरार रहे? जी सर, देखा जाए तो हमारा इस्लाम भी हमें ये चीज़ सिखाता है कि आप आपका अमल अच्छा होना चाहिए, दूसरों के साथ आपके रवैये अच्छे हों, प्यार मोहब्बत का दर्ज देता है इस्लाम। और हमें लाजिम बात है कि इसी चीज़ का ही वो बताया जाता है, बच्चों को भी बताया गया होगा कि आपने अपना कंडक्ट ठीक रखना है, अपने आप को ठीक रखना है। अगर कोई दूसरा गलती कर रहा है या वो नहीं अगर आपके पास आता या नहीं मिलना चाह रहा तो आप फिर ना मिलिए। मेरा ज़ाती ख्याल तो यही है। लेकिन बात ये है कि सर ये एक खेल है और खेल के अंदर मैं समझता हूँ कि सियासत को दाखिल नहीं होना चाहिए। अगर आज ये अंडर 19 के बच्चों से ये करवाएंगे तो फिर ये बड़े होके क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, खेल को खेल की हद तक रखें ना, जेंटलमैन गेम को गंदा ना करें। सर आपकी तरफ आते हैं, अंडर 19 के जो खिलाड़ी हैं, हमने माजी में भी देखा कि बड़े अच्छे हमारे प्लेयर्स अंडर 19 से निकले, फिर वो उन्होंने नेशनल लेवल पे जाके खेला। अब वो हमारे कौमी खिलाड़ी हम उनको कहते हैं, हमारे सुपरस्टार्स हैं। एटीट्यूड चेंज हो जाता है जब अंडर 19 में होते हैं, तब उनका एटीट्यूड कुछ और होता है, सबकी बात सुननी है, हर बात माननी है। जैसे कौमी खिलाड़ी, कौमी क्रिकेटर वो बन रहे हैं, इंटरनेशनल नेशनल खेल रहे हैं, तो वो हम देखते हैं कि उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। फिर इनामात भी काफी ऐलानात हुए हैं। तो क्या इसके अंदर आप क्या देखते हैं कि क्या वजह है, बेसिक रीजन क्या होता है? आई थिंक के जो हम बात करते हैं ना कि यार प्लेयर के ऊपर से ध्यान हटा दिया। हम अगर देखें तो ये जो अंडर 19 है, ये डेवलपमेंट फेज है। यहाँ जीत हार जरूर मैटर जरूर करती है, पर इतनी नहीं करनी चाहिए जितनी हम सोचते हैं। ये हमने आगे जो इनका फ्यूचर है वो अच्छा बनाना है। हमने पाकिस्तान नेशनल टीम को वर्ल्ड की टॉप टीम बनाना है, उसके लिए ये सारी तैयारी है। तो हम कई दफा ना क्रेडिट्स और ये इसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन आई बिलीव के इन हमारे पास जो मैंने इन बच्चों से भी बात की थी और इनको मैंने समझाया था कि जब तक आप फिट नहीं होंगे, जब आप टॉप फील्डिंग साइड नहीं बनेंगे, जब तक आप में मैच्योरिटी नहीं आएगी ऑन एंड ऑफ द फील्ड, नॉट ओनली ऑन द फील्ड, तब तक आप टॉप टीम नहीं बन सकते। हमें कंटिन्यूअसली इनको मॉनिटर करना है, कंटिन्यूअसली इन पे काम करना है, कंटिन्यूअसली इनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। हमारे अंडर 19 के 2 से 3 टूर्स लाजमी होने चाहिए बिसाइड द टूर्नामेंट्स। हमारे पाकिस्तान ए शाहीन के टूर्स सीना कंट्रीज के लाजमी होने चाहिए, जहाँ पे सरफराज जैसे मेंटर्स टीम के साथ लगे हों, जिन्होंने उतार चढ़ाव दुनिया टीम गेम का देखा हो, ताकि वो उनको थ्रू आउट द ईयर गाइड कर सकें। ये सिर्फ 2 महीने का या महीने का काम नहीं है, जल्दी हीरो नहीं बना देना और आपने जैसे जो लोग हैं वो साथ जब कनेक्टेड होंगे टीम के साथ और उनको इस तरीके से ज़हनी तौर पर, तकनीकी तौर पर तैयार करेंगे, तो इस तरह की परफॉर्मेंस हमें दिखाई देगी। काशिफ साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ और मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि अगर समीर की बात की जाए, उनकी परफॉर्मेंस तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, उसकी तो बहुत तारीफें हो ही रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताएं क्या उन्होंने कोई कोचिंग क्लब भी इससे पहले ज्वाइन किया हुआ था खुद से अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए? जरा इस हवाले से भी बताएगा उनकी अपनी कितनी तैयारी थी? जी, इसमें मैं सबसे पहले तो साफ सी बात है कि ये जितनी भी मैनेजमेंट थी जिन्होंने ये इनके ऊपर काम किया, जो 2, 3, 4 महीने, मैं अजहर भाई को भी बहुत उसमें मुबारकबाद दूंगा, इनका बहुत ज़्यादा क्रेडिट है उसमें। बाकी सारी मैनेजमेंट का क्रेडिट है कि जिन्होंने मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ के उनके ऊपर बहुत मेहनत की, उनको अपने बच्चों की तरह प्यार किया और समझाया।
और बाकी मुल्तान में ये समीर, अराफात, अब्दुल्ला तीनों भाई हैं। क्रेसेंट क्रिकेट क्लब से ही ये शुरू से खेल रहे हैं और इनका जो एक कोच रखा हुआ मैंने वो उसका नाम है ताहिर महमूद फैज़, जो बहुत अच्छा लेवल 2 पीसीबी का कोच है, जिसकी मेहनत की वजह से ये यहाँ तक आज सारा बच्चे मेरे पहुँचे हैं। तो मैं उस ताहिर महमूद फैज़ को सैल्यूट करता हूँ कि उसकी मेहनत से आज ये मेरे बच्चे यहाँ खड़े हैं। तो ये इनकी है सारी। ठीक है सवेरा, आपकी तरफ आते हैं। ये बताएगा कि नौजवान खिलाड़ियों की जो शानदार कारकर्दगी हमने देखी, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की तरबियत और जो इसका निज़ाम है, ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि कितना अच्छा है। लेकिन अगेन वही बात है कि जब हम आगे चल के मुस्तकबिल में ये चीज़ें देखते हैं तो हमारे यही जो हमारा टैलेंट है अंडर 19 का, ये हमें वेस्ट होता नज़र आता है। ऐसा क्यों है? या खुदा न खास्ता हम मुस्तकबिल में भी ऐसी कोई चीज़ देखेंगे? आई होप कि मुस्तकबिल में ऐसी चीज़ ना देखें। मैनेज नहीं किया जाता। पॉइंट ये कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला जो नेशनल टीम का है वो ये कि रोटेशन नहीं होती। हम वक्तन फ़वक्तन रोटेशन की बात करते हैं मगर अप्रोप्रिएट रोटेशन नहीं होती। अगर कुछ लड़के टीम में खेल रहे हैं जो कि हमारे स्टार्स हैं, आप पूरी दुनिया ये करती है कि जब आप लेट्स से अपने से लो रैंक टीम से खेलते हैं या आप एसोसिएट मेंबर्स से जाके सीरीज़ खेलते हैं, उनमें आप अपने इन बेंच के लड़कों को ट्राई करते हैं। होता क्या है, ये लड़के डोमेस्टिक में चले जाते हैं, हम डोमेस्टिक में इनको लिटरली भूल जाते हैं क्योंकि जो लड़के करंटली सिस्टम का हिस्सा होते हैं बस वही खेले जाते हैं। हमारे मेन लड़के जो है वो आयरलैंड के खिलाफ भी खेलेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलेंगे। बट मतलब इन एक्चुअल सेंस अगर जो टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है वो टीम आयरलैंड, नमीबिया, पीएनजी इनके खिलाफ नहीं खेलनी चाहिए। जो रेस्ट देना चाहिए उन लड़कों को जो मेन हमारे स्ट्रीम के लड़के हैं, और ये जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उस बेंच स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना चाहिए। मगर क्योंकि वो रोटेशन नहीं होती तो इन लड़कों को मौका ही नहीं मिलता। बहुत से लड़के तो आपके फर्स्ट क्लास में ही जो है वो इतनी एज के हो जाते हैं कि फिर आप कहते हैं नहीं जी इतने एजेड को क्या डेब्यू कराएंगे। अच्छा अजहर अली, अब ये क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट की बात भी हो रही है तो एक सवाल आपसे यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम में बेहतरी के लिए क्या ऐसे इकदाम हैं मजीद जो हमें करने की जरूरत है? फिर हमने बॉलर्स का जिक्र भी किया, हमने बैटर समीर की बात भी हो ही रही है, लेकिन यहां पर जो फरहान यूसुफ हैं जो कप्तान है, कप्तान का कितना किरदार था इस टीम को जितवाने में और उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही, इस पर भी जरा आप रोशनी डालिएगा। देखिए 2-3 सवाल आपने इकट्ठे किए हैं। आई फील के जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आउटस्टैंडिंग है। आई मीन के जो समीर की इनिंग है, इस एज में इतने अंडर प्रेशर, इतने बड़े मैच में फाइनल और इंडिया के खिलाफ फाइनल, दिस इज लाइक समथिंग वेरी वेरी, ये सारी ज़िंदगी इस चीज़ को याद भी रखेगा, हम भी याद रखेंगे। उसके अलावा बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, सुभान ने, अली रज़ा ने, साइम ने, बाकी बॉलर्स ने, सबका एक कलेक्टिव एफर्ट है। बट आई फील के डोमेस्टिक में सबसे पहले कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। हम हर साल नया फॉर्मेट 1 महीने पहले बताते हैं कि जी ये चीज कर लो, ये चीज कर लो। आई थिंक कि कोई भी चेंजेस आपने करनी है 1 साल पहले बताएं, ताकि जो टीम्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो उस तरह अपने आप को तैयार कर सकें। दूसरी चीज है कि जितना भी सिस्टम आप ले आए, जब तक आप इंटरनेशनल टूर्स नहीं रखेंगे, जो सवेरा बात कर रही है ना कि एक्सपोजर दें इंटरनेशनल, ये पाकिस्तान ए में हम लोग ने टूर किया, ऑस्ट्रेलिया ए का टूर किया, एक टूर से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला गया। हम अगर कंटिन्यूअसली ये टूर्स करते रहेंगे, प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी चीज का प्लान करें तो उसके अंदर आपको पता हो कि किस स्ट्रेटेजी के साथ करना है, मैनेज उसको कैसे करना है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही थी इंटरनेशनल टूर्स के हवाले से, जैसे कि अजहर अली कह भी रहे थे कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर सवेरा जैसे कि आप बात भी कर रही थी, मैं चाहता था जरा आप इस बात को भी कंप्लीट कीजिएगा कि नेशनल टीम, फिर ए टीम, फिर अंडर 19, ये किस तरह से मैकेनिज्म चल सकता है अपनी टीम को, ताकि एक के बाद एक प्लेयर हमारे पास तैयार हो। जरा इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री चलती है ना, इट इज़ लाइक अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट रूल चलता है उस पर। आपकी सप्लाई चेन अगर प्रॉपर नहीं होती है तो आपकी प्रोडक्शन उस तरह नहीं बन सकती। अंडर 19 आप और नीचे चले जाएं, अंडर 15 हो गया, ये सारी हमारी सप्लाई चेन की रॉ प्रोडक्ट्स हैं। इन रॉ प्रोडक्ट्स को हम बेहतर करके अपने डोमेस्टिक में लेकर जाते हैं, एंड देन कम्स पाकिस्तान शाहीन, एंड देन कम्स दी नेशनल टीम। अब थोड़ा सा हम उटल पुटल कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि नेशनल खेल लेते हैं, उसके बाद वापस शाहीन में जाते हैं। बहुत सारे लड़के कम बैक करने के लिए शाहीन्स में जो है वो फीचर करते हैं। अभी हमने एशिया कप राइजिंग स्टार देखा तो हमारे लड़के जो नेशनल खेल चुके थे वो
वो भी जो है वो उसका हिस्सा बने और शाहीन्स का हिस्सा बने। जो बड़ी टीम्स है लाइक ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, जो हमारी जनरली सेना की टीम्स हैं या इंडिया की टीम है, वो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, द मेन टीम उसने अगर ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, 1 महीने पहले वो अपनी ए टीम को या जैसे पाकिस्तान के केस में शाहीन्स को भेज देते हैं वहां पहले से, वो उनकी ए टीम से खेलते हैं। हमने पास्ट में टूर्स के डार्विन का टूर हम कर रहे हैं और पता नहीं कौन से क्लब्स के साथ हम अपने लड़कों को खिलवा रहे हैं, वो जस्ट वो कोई एक्सपीरियंस नहीं गेज कर रहे, वो सिर्फ टाइम जाया कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ए टीम्स के टूर्स जो हैं वो पैरेलली साथ साथ नेशनल टीम के साथ साथ होने चाहिए, मेरे ख्याल से फिर बेहतरी हो। ठीक है अजहर, आपकी तरफ आते हैं। हमने देखा कि भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, तो क्या ये फैसला इनकी नाकामी की वजह बना? देखिए सबसे पहले तो जिस टीम में क्रिकेट अच्छी खेली वो चैंपियन बन गई। बट अगेन ये फैसले जारी बात कलेक्टिव होते हैं। यस इतने बड़े मैच में अगर पिच में कोई ज्यादा डीमंस नहीं थे तो इन अंडर 90 लेवल में मैं आपको बताऊं 250-260 का रन चेस करना आसान नहीं होता एज ग्रुप क्रिकेट में। तो यू ऑलवेज बैट फर्स्ट एंड पुट प्रेशर, रन स्कोरबोर्ड प्रेशर डालते हैं और अंडर 19 में बच्चे सिली मिस्टेक्स फिर करते हैं। बट उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को दे दी। फरहान ने बड़े जबरदस्त स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी कि जी हम चाहते ही ये थे। तो आई थिंक पाकिस्तान मैनेजमेंट गॉट इट राइट सॉरी एंड इंडियन मैनेजमेंट गॉट इट रॉन्ग, स्पेशली इन द फाइनल अंडर 19 स्टेज पे। पहला मैच आप मुश्किल विकेट पे बैटिंग करके जीते हुए हैं जिसमें हमने इंडिया ने 240 किए थे और पाकिस्तान से चेज नहीं हुए थे। लेकिन जहाँ पे अच्छा विकेट आया उन्होंने पाकिस्तान को मौका दे दिया। तो वी विल टेक इट फ्रॉम बोथ आवर हैंड्स। हमने वो अपॉर्चुनिटी अवेल की और अच्छे तरीके से अवेल किया। अच्छा सर, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले भारत का जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहता हूं कि भारत की जानिब से बीसीसीआई की जानिब से ट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया कि भारत को शिकस्त हुई है, लेकिन किससे शिकस्त हुई है इसका जिक्र नहीं किया गया। पाकिस्तान का नाम खा गए। बिल्कुल, ये जो रवैया है, जब भारत पाकिस्तान से मैच खेल सकता है, खेलने के लिए मैदान में उतर सकता है, तो अपनी शिकस्त को तस्लीम क्यों नहीं कर सकता? मुझे ना समटाइम ये चीजें देख के ना आई फील sorry for Indian players at the moment. I think they are under huge amount of pressure from their government, I believe. और आपको पता है BCCI और ICC, BCCI especially जो है वो उधर से भी पहले अगर आप देखें एशिया कप की जो ओपनिंग ट्रॉफी रिवीलिंग सेरेमनी थी या कुछ, उसमें चेयरमैन साहब से हाथ मिलाया, यानी कि ये प्लेयर का डिसीजन नहीं था, ये बाद में इम्पोज किया गया। ये इस चीज को साबित करती है। अगर वो प्लेयर का डिसीजन होता ना, कैप्टन का उनके या प्लेयर्स का, वो पहले ही ऐसे करते। तो आई थिंक ये बाद में की गई है क्योंकि इस पे काफी क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ा था जी के चेयरमैन पीसीबी से उन्होंने हाथ मिला दिया। तो आई थिंक एट द मोमेंट हम उनके प्लेयर्स को कसूरवार इसलिए नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि वो अंडर प्रेशर है। आई नो कि कई दफा उनके स्टाफ को भी ये बुरा लगता होगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात एक एजम्पशन पे बात कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता किसी की मैं वो नहीं कर रहा कि यार हो सकता है वो जेन्युइनली कर रहे हो, लेकिन मेरे एजम्पशन ये है कि उनको फील बुरा होता होगा, जरूर होता होगा, क्योंकि इंडियन स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है ना वो पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और करनी भी नहीं चाहिए ना, जेंटल गेम है, जेंटलमैन गेम है, इसको उसी तरीके से रखना और खेलना चाहिए। काशिफ मैदान साहब भी मैं इधर एक बात करता चलो, छोटी सी बात करता चलो, जहाँ ह्यूमैनिटेरियन इशू हुआ है वहां पे इसको पॉलिटिक्स कह के साइड पे कर दिया जाता है और जहाँ पे जेन्युइनली पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है वहां पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। सही, चलें काशिफ साहब आपकी तरफ आते हैं। हमने हमारे खिलाड़ी एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, एक बड़ी तादाद थी जो कि उनका वेलकम करने के लिए गई और बड़ा अच्छा भी लगा हमें कि ठीक है जी हमारे लड़के जीत के आए हैं, उनको इस तरीके से वेलकम किया जा रहा है। आप भी वहां पर पहुंचे थे और मुझे ये भी बताएगा कि समीर का शुरू से मेंटोर कौन रहा है, किसको वो क्रिकेट में आइडियलाइज करते हैं? जी हम लोग जाना चाह रहे थे लेकिन वक्त बहुत कम था, तो हम भी उनका वेलकम करते, लेकिन इंशाल्लाह अब जब ये इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत के आएंगे तो फिर भरपूर इनका वेलकम होगा। और बाकी आपने जो दूसरा सवाल किया उसमें ये बाबर आजम को लाइक करता है, ठीक है जी, और लेकिन एक उसमें है कि जो इनका वो है कि एक जो प्लेयर जो क्रिकेट की हिस्ट्री का एक उसने दुनिया की हर किस्म की शॉट खेली है,
वो इनका है AB डिविलियर्स, जिसको ये उस तरीके से लाइक करते हैं कि उस तरीके की क्रिकेट को हमने खेलना, आगे का जो दौर आ रहा है हम उसको मतलब फोकस कर रहे हैं कि उसको देखना चाहिए, मॉडर्न क्रिकेट। अच्छा सवेरा, कुछ यहाँ पर मेंटली जो प्रिपरेशन है उसकी बात भी कर लेते हैं कि हमने माजी में देखा है कि नेशनल टीम के लिए भी जब एशिया कप था तो बाकायदा तौर पर जो साइकेट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, वो उनके साथ सेशंस करते थे। तो क्या इस टीम के भी कुछ इस तरह के सेशंस हुए थे? क्योंकि जाहिर बात है जब मैदान में उतरना हो और इस तरह का सामने जो टीम हो वो भी मजबूत टीम हो तो फिर मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, मगर मेरे ख्याल से अजहर इसका ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे, बिकॉज अजहर उस पूरे प्रोसेस में साथ थे। कितना साइकोलॉजिकली इन लड़कों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितना किसी एक्सपर्ट से हेल्प ली गई, या पेप टॉक थी जो कि अजहर की तरफ से आई, या फिर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट सरफराज की तरफ से आई। मेरे ख्याल से ही वुड बी द बेटर पर्सन टू आंसर। अजहर आप कमेंट कीजिए प्लीज। 6-6 के ग्रुप के अंदर इनके साथ डिस्कशंस करते थे और इनको सबसे इम्पोर्टेंट है इनको साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट देने की कोशिश की। अब साइकोलॉजिकल सेफ एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जब बच्चा अपने कोच के साथ हर बात कर सके, तो उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप अपनी खामियां जिक्र करते हैं उनके साथ। अगर जब तक हम समझ देंगे यार हम बहुत बेस्ट थे, तो प्लेयर कभी भी आपसे डिस्कस नहीं करेगा। जब आप अपनी खामियां बताते हैं तो उनको पता होता है यार ये अपनी बता रहा है तो हमारी भी सुन सकता है इसका मतलब। तो आई फील के उस तरीके के जो सेशंस थे उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है ना, जिनको जो फियर्स होते थे, जो एंग्जाइटीज़ होती थी, वो फिर हमारे साथ डिस्कस करते थे कि यार मैच से पहले मैं ये फील करता हूँ, मैच या कुछ बड़े मैच से पहले मुझे ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, कुछ होता है। लेकिन अजहर इन प्लेयर्स को देखते हुए जब भारत के खिलाफ फाइनल में उतर रहे थे, आपको उनको देख के लग रहा था कि वो कुछ प्रेशर में थे या बॉडी लैंग्वेज उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही थी? सबसे ज्यादा प्रेशर ना उनको जो मैंने देखा, जो सबसे ज्यादा प्रेशर उनको फील हो रहा था वो मलेशिया वाले मैच में। अच्छा सही, वो क्यों मैं बताता हूँ उसकी वजह। क्योंकि इन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच लास्ट ईयर में नहीं खेला, तो उनका वो डेब्यू था, और डेब्यू के अंदर आप जिस मर्जी टीम के खिलाफ खिला दें आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो आप टेंटेटिवनेस नजर आ रही थी। फिर भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना, इस प्रेशर को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया हमारी टीम ने। सवेरा आपकी तरफ आते हैं, आपके ख्याल में सवेरा ये जो फतह है इसको पाकिस्तान की तारीख में कैसे याद रखा जाएगा, और क्रिकेट में नए आने वाले नौजवानों को इससे क्या सीख हासिल होगी? इस फतह को ऑब्वियसली जिस तरह हम अभी देखें, हम एशिया कप अंडर 19 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरा ख्याल से हम थोड़ा सा और इंतज़ार करें, इन लड़कों को और फोकस करने दें। इस वक्त वो लड़के ट्राई नेशन खेल रहे हैं, और ट्राई नेशन के बाद दे हैव टू प्ले दी बिग इवेंट, दी वर्ल्ड कप ऑफ अंडर 19। हमने लास्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था व्हेन सरफराज वाज कैप्टनिंग दिस साइड। इट इज़ अनदर अ गोल्डन चांस फॉर पाकिस्तान अंडर 19 टीम कि हम वर्ल्ड कप जीत कर लाएं अभी, क्योंकि दिस इज़ रीजनल। तो मुझे ये लगता है कि एक पॉइंट तक ही इनको अभी आपको पुश करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंडेड रखना लड़कों को बहुत ज़रूरी है। लड़के ओवर कॉम्प्लेसेंट ना हो जाए बड़े इवेंट से पहले, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं बहुत इस फेवर में हूँ कि मॉनेटरी बेनिफिट देना चाहिए लड़कों को, आपको मॉनेटरी पुश करना चाहिए लड़कों को, मगर इतने छोटे छोटे बच्चों को इतने इनामात, बहुत अच्छी बात है, मगर इतने बड़े बड़े इनाम दे देना अभी थोड़ा, मतलब अगर ये लड़के वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गए तो फिर आप क्या करेंगे? व्हाट वुड बी नेक्स्ट? ज्यादा इनाम जो है ना वो 1 करोड़ प्लस हो जाएगा। जैसे कि आप कहती हैं कि हंगर खत्म नहीं होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे सवेरा पाशा, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजहर अली आपने हमें ज्वाइन किया, और काशिफ साहब आपने स्पेशली हमें शो में, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो जिस तरीके से हजारों शायकीन ने इस्तकबाल किया हमारे इन लिटिल स्टार्स का, तो आगे जो हमारे बड़े स्टार्स हैं हम चाहते हैं कि उनका भी इस्तकबाल इसी तरीके से भरपूर तरीके से, और हम इसी तरह से फिर एक प्रोग्राम उन पे भी करें, और हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हो। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।